तो ये टॉपिक जो है ये है सऊदी अरेबिया और यूएस के दरमियान जो करंट टेंशन्स चल रही है ना उसके ऊपर है। बेसिकली क्वेश्चन यही था कि केएस एंड यूएसए टेंशन्स इज विजिबली इंक्रीजिंग, क्रिटिकली एवेलुएट रीजंस एंड इस फॉल आउट्स। अब बेसिकली बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और चांसेस हैं कि ज़ाहिर करंट डायनामिक्स इस तरह की चल रही हैं। यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत ख़राब चल रहे हैं, चल तो पिछले उस टाइम से ही रहे हैं कुछ जब से बाइडन आया, लेकिन अभी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं जब से ओपेक का डिसीजन है और एक दो और विजिट्स हुए हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा यूएस को, यूएस की बातें नहीं मानी जा रही। तो इस वजह से देखते हैं क्या सीन क्या आगे चल के पूरा समझ आएगी आपको। इस क्वेश्चन में ओवरऑल कवर हो जाएंगे यूएस और सऊदी अरबिया के रिलेशंस भी कवर हो जाएंगे। बेसिकली यूएस के से रिलेशंस के ऊपर सवाल है, यूँ समझ लें रिलेशंस को आपको एक्टिविटीज़ का पता हो, इवेंट्स का पता हो, तो आप कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सेल्फ हेल्प रिक्वायर्स स्टेट्स मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये कोटेशन है गोल्डस्टीन की आईआर से रिलेटेड। बेसिकली सीन ये है कि द सेल्फ हेल्प का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्स के स्टेट्स मस्ट प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है स्टेट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इससे बहुत रेलेवेंट भी है कि अब आगे देखेंगे ना कैसे इस कोटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे रेलेवेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, मेरा ये तरीका है कि लाजमी कोई ना कोई कोटेशन फिट करनी होती है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, पता चलता है कि भाई आपको चीज़ें याद हैं एग्जैक्टली और आपको यू कैन रिलेट थिंग्स वेल, तो ये चीज़ आपको शो करानी आनी चाहिए। सेकेंडली आप शुरू करेंगे कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ गई है। एरा ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इकोनॉमिक्स के अंदर भी आता है, आईआर के अंदर भी आता है। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज बेसिकली ये है कि जो अच्छा बना सके, जो चीज़ अच्छी बनाएगा वो उसके साथ ट्रेड की जाएगी। ट्रेड फ्री मार्केट जो है ना ओवरऑल का कॉन्सेप्ट है, ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज वाला, लिखा हुआ है मैंने। एरा ऑफ लिबरलिज्म एंड मार्केट एक्सपेंशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। कॉन्सेप्ट यार सिंपल एक लफ्ज़ में बता देता हूँ कि आप जिसके पास से ऑयल निकला, ठीक है, वो ऑयल को बेचे और उससे इकॉनमी को चलाए, और जिसके पास टेक्नोलॉजी है जो डेवलप कर सकता है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, जिसके पास जो चीज़ है ना वो जो बेहतर मुनाफा कमा सकता है, इसके अंदर इकनॉमी के अंदर आता है फ्रंटियर पॉसिबिलिटी वो होता है, एक ग्राफ होता है जिसके अंदर आप मैक्सिमम आउटपुट देखते हो। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अगर जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं जापान और सऊदी अरेबिया के। जापान गाड़ियाँ अच्छी बनाता है तो बेसिकली जापान गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करे, ठीक है। सऊदी अरेबिया के पास ऑयल है तो ऑयल दे। अब जापान चाह के भी ऑयल नहीं बना सकता, ना उसके पास ऑयल है, ना निकला है उसकी ज़मीन से, ना उसकी ज्योग्राफी ऐसी है। तो ओवरऑल कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस लिंक्स विद दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज के जो स्टेट्स के अंदर होते हैं। खैर ये हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाया कि इस तरीके से एक एक्सपेंशन हुई लिबरलिज्म का। हुआ ये कि फिर भी लिबरलिज्म तो एक्सपैंड हुआ, लेकिन यूएसए वगैरह के अंदर ये जो आपका है कि ऐसे सऊदीया और अरब स्टेट्स के अंदर तो मोनार्की थी, तो स्टेट ओपन तो इतनी हो नहीं सकी। हुआ ये कि जब इन्होंने 1973 का एम्बार्गो किया ना, जिसके अंदर इन्होंने स्टेट्स वो बंद कर दिया था, ऑयल बंद कर दिया था यूएस का, तो यूएसए ने क्या किया, यूएस एग्रीड टू प्रोटेक्ट, यूएस ने क्या किया कि एक स्ट्रेटजी बनाई ऑयल, किसको हम कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशनशिप डेवलप किया उसने। बेसिकली ये वाला एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा इकोनॉमिक हिटमैन का, जो है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किंस की बुक है, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ। बहुत रेलेवेंट बात है कि किस तरीके से यूएस ने डिपेंडेंसी क्रिएट करवाई है, डिपेंडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट आप बिल्ड कर सकते हैं। पहले ये तो बताएंगे कि एक बुक तो और ज़बरदस्त रेलेवेंस आ जाएगा। पहले तो आप ये बताएं, एक बुक है जिसके अंदर, इस बुक का नाम है किंगडम ऑफ द अनजस्ट बिहाइंड यूएस सऊदी कनेक्शन, ऑथर है मीडिया बेंजामिन। ठीक है, इसने बेसिकली यही कहा था कि जो एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशनशिप है ना वो डेवलप करवाया है यूएसए ने, किसके साथ, किसके साथ, यूएसए ने सऊदीया के साथ। बात ये थी, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई ईरान में भी तो वही चीज़ें, मोनार्की है, वही वाली वैल्यूज़ हैं, सारी चीज़ें रेडिकल है, यूएस सऊदीया के अंदर भी है, तो ईरान के साथ तो आपकी राइवलरी है यूएसए की, ठीक है, सऊदी अरब के साथ आपकी राइवलरी क्यों नहीं है। तो ये वो कहना चाह रहा है कि ये जो ड्यूअलिज्म का इनका वो है ना पॉलिसी, ये बड़ी ख़राब है, और इसकी वजह से इसको इसने इसलिए किंगडम ऑफ द अनजस्ट का कि जहाँ पे सारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, कोई राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, कंट्रोल्ड मोनार्की चल रही है सारी चीज़ें। तो ये वाला पूरा हम ओवरऑल अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि कैसे यूएसए
और सऊदीया का जो कनेक्शन है ना उसके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है, ये तो हमने उसका रेफ़र दिया। एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशनशिप की बात की कि किस तरीके से 1973 के बाद उसने ऑयल फील्ड्स को प्रोटेक्ट करने का ठेका उठाया। मतलब सीधी सी बात है, अपनी इन्वॉल्वमेंट की। आराम को आपको तो पता है, आराम को वाली कंपनी यूएसए और सऊदी की है ना, आराम का ये एआर वो है अरब का है, अरब और फिर अमेरिका, ठीक है, इस तरीके से अरामको का नाम आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं, ये जॉन पर्किंस का आप रेफ़र देंगे यहाँ पे, एनर्जी सिक्योरिटी डायमेंशंस किस तरीके से एक्सप्लेन किए हैं जॉन पर्किंस ने, वो बताएं। फिर बताएं करंटली दिस, अब यहाँ रेलेवेंट को एंड करते हुए हम बताएंगे करंटली ये जो रिलेशनशिप है ना ये क्रैक्स फेस कर रहा है, ये जो एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशनशिप है। अब आगे देखेंगे कि सीन क्या है। अब जाहिर है रीज़न हम यहाँ बताने बैठ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन में क्या बताएंगे। यहाँ ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट डेवलप करें, बताएं कि भाई हमें पूरा एक हिस्टोरिकली ग्लोबली कॉन्सेप्ट परसेप्शन पूरा बिल्ड हुआ हुआ है, हमारे पास नॉलेज है यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस का, हमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है ओवरऑल उसके डायनामिक्स का। ओवर ऑब्वियसली बात है कि आप 20 नंबर के सवाल के लिए और 30 मिनट के अंदर आप पूरा हिस्ट्री तो लिख नहीं सकते, तो आपको इस तरीके से चीज़ें रेफ़र करनी है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, फैंसी वर्ड्स और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, ताकि पता चले उसे कि यार इसको इस बारे में पता है। ऑब्वियसली यहाँ पे बैठ के पूरी बुक तो एक्सप्लेन करने से रहा ये बंदा, लेकिन ये सारी चीज़ें बता रहा है हमें, तो ये बताएंगे हम यहाँ पे। अच्छा चलें रीजंस देखते हैं सबसे पहले कि रीजंस क्या हैं इनके रिलेशंस के डिटोरिएट होने के। हमने पहले ये आर्गूमेंट रखा तो हम रीजंस बताएंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडन ऑन दी एमबीएस पॉलिसीज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। अब बाइडन जब आए थे ना उसके अंदर इलेक्शंस का, इसकी जो कंपेन थी ना उनके अंदर भी इन्होंने ये यूज़ किया था कि जमाल खशोगी का इशू हाईलाइट किया और बताया था कि स्टांस इन पावर आने के लिए इसने स्टांस यूज़ किया था बाइडन ने कि हम ये सऊदीया को नहीं छोड़ेंगे और दिस दैट करके इसने कहा था कि ट्रम्प के बहुत अच्छे रिलेशंस थे और ट्रम्प गलत है और हम क्या करेंगे, जमाल खशोगी के मर्डर का जो है ना पूरा इंक्वायरी कराएंगे इस जमाल खशोगी की, ठीक है। ये जर्नलिस्ट था, आपको सारी बात इसके बारे में पता होगी। सिंपल ये है कि ये जर्नलिस्ट था, ये एमबीएस ने मरवा दिया था। क्या केस उंगलियां एमबीएस के ऊपर आती हैं, मोहम्मद बिन सलमान की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे यूएस एम्बेसी के बाद जो रोड है ना उसका नाम भी रख दिया था कि जमाल खशोगी नाम रखा है बाइडन के आने के बाद। और बाइडन की जो स्टेटमेंट्स थी ना बहुत रेडिकल किस्म की स्टेटमेंट्स थी इन कंपैरिजन विद ट्रम्प रिगार्डिंग एमबीएस की पॉलिसी को बहुत क्रिटिसाइज़ करता है ये बाइडन। तो इसकी वजह से ओवरऑल इनके जो रिलेशंस थे ना, अब यहाँ हम ये बात करें कि रिलेशंस जब से बाइडन आया ना तो स्ट्रेन हो गए रिलेशंस, ठीक है। इनके रिलेशंस कोई अच्छे नहीं थे, कोई विजिट नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। अब्राहम अकॉर्ड सब कुछ 2017 वगैरह जो पहली चीज़ें हुई ना वो वहीं की वहीं रह गई। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट आपने बिल्ड करना है कि बाइडन ने क्रिटिसाइज़ किया है एमबीएस की पॉलिसीज़ को, ठीक है। ये रिलेशंस की वजह ख़राब होने की। दूसरे नंबर पे आप बता सकते हैं, ये चलें ये भी सही है, कैसे वेरिएशंस टू जॉन ब्रिक, ये तो रिसेंट डेवलप हुई है तो इसको आप लिख सकते हैं, पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताएं। दूसरा है कि हॉल्टेड रिलेशनशिप सिंस बाइडन केम टू पावर। बाइडन जब से पावर में आया ना तब से रिलेशंस हॉल्ट हो गए, कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, कोई विजिट्स नहीं हो रही, स्ट्रेंड रिलेशनशिप जो मैंने ऊपर बात की है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए बाइडन के आने के बाद से, ठीक है। फिर आगे लिखें कोल्ड शोल्डर टू बाइडन बाय सऊदीया रिसेंट विजिट। जो अब रिसेंट विजिट किया सितंबर 2022 के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट ये जो बाइडन है, आर्टिकल भी लिखा था इन्होंने अपना फॉरेन अफेयर्स के अंदर, ठीक है, फॉरेन मैगजीन के अंदर जो भी इनका होता है कि मैं वहाँ विजिट क्यों कर रहा हूँ, रीजंस बताए थे। बेसिकली रीजंस यही था कि ऑयल की प्रोडक्शन इन्होंने बढ़वाने का कहा था, ऑयल प्रोडक्शन और प्राइजेस, ताकि ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्राइजेस नीचे आएंगी, प्राइस नीचे आएगी तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन का ख़तरा कम होगा, इन्फ्लेशन का ख़तरा कम होगा तो मिडल यूएस के अंदर 40 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन चल रही है, यहाँ पे ये वाला रेफर करें 40% हाई इन्फ्लेशन इन यूएस, ठीक है। तो इसको टैकल करना है और अपने मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे थे जो कि अभी नवंबर में हो रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस, तो इनके लिए इसने एक विज़िट किया था जिसका रिस्पांस बहुत अनएक्सपेक्टेड आया, जो कि आपके बाइडन समझ रहा था कि बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा, कोई प्रोटोकॉल मिला, इनको लेने के लिए भी एक आम सा मिनिस्टर गया, सही है। और जो एमबीएस ने सीधा सीधा बोला था कि हम प्रोडक्शन जो है ना कोई हम नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। इसने सिर्फ ये बात की थी कि प्रोडक्शन जो है ना हमारे हाथ में नहीं होती, ओपेक का डिसीजन था। ऑल तो सबको पता है कि सऊदी अरबिया का इन्फ्लुएंस है ओपेक कंट्रीज़ में, पता नहीं कितना % तो सऊदी करता है। तो ये वाली पूरी बात है कि मिनिस्टर पूरा के क्यों जो विजिट था ना रिसेंट उसकी वजह से ज़्यादा ये वाले जो टेंशन्स बढ़ी हैं, ये वाला आर्गूमेंट हो गया। आगे आप बताएंगे यूएस पॉलिसी शिफ्ट रिगार्डिंग एनर्जी क्राइसिस आफ्टर यूक्रेन वॉर। अब हुआ ये कि यूएस ने ना एक पॉलिसी बनाई थी, आपको ये बात पता होनी चाहिए, यूएस ने अलाइज ने एक पॉलिसी बनाई थी कि भाई रेट्स बढ़ा दो ऑयल के। होगा क्या कि जो रशिया, जैसे अब ये आपका अमेरिका यूं करके अमेरिका आ जाता है,
ठीक है। यहाँ रशिया, यूरोप, ये रशिया, ये एशिया, अफ्रीका, ये एशिया वगैरह थोड़ा बहुत, ठीक है। तो रशिया का जब ऑयल आएगा ना ओवरऑल यूरोप, तो उसको ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट लगेगी, और यहाँ से जब ये स्विस कैनाल से होता हुआ एशिया और ये सारी अफ्रीका जहाँ जहाँ जाएगा ना, तो जब ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल रशिया का ऑयल बिकना कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आर्गूमेंट था। हुआ ये कि उल्टा सीन हो गया कि मतलब रशिया पे जब इन्होंने सैंक्शंस लगाए ना, उन्होंने कहा शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई और ऑयल एक्सपेंसिव करेंगे तो रशिया का ऑयल कम बिकेगा, रशिया को नुकसान पहुंचेगा, और रशिया इस तरीके से यूक्रेन का हम इसको सबक सिखाएंगे। हुआ ये कि रशिया ने ना सस्ते वो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ऑयल बेचना शुरू कर दिया। हुआ तो अल्टीमेटली रशिया का जो बिकता रहा ऑयल, आपको पता होगा $100 बिलियन इन्होंने रिसेंट इससे बनाए हैं 6 महीने के अंदर अंदर, अपना इनका रेवेन्यू रशिया का बना। तो उल्टा ये तो वेस्ट की तो पॉलिसी बिल्कुल का बैकलैश हो गया, इनका तो मसला बन गया। ऊपर से एनर्जी क्राइसिस आ गया यूरोप के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ी है यूरोप के अंदर, रशिया तो मज़े कर रहा है। तो ओवरऑल ये पॉलिसी फ्लॉड पॉलिसी थी, इसको कहते हैं यूएस फ्लॉड पॉलिसी थी ये पिछले दिनों। तो हुआ ये, जो मैंने पूरा रेफर यहाँ पे एक आर्गूमेंट किया ना, वो ये है कि यूएस ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है एनर्जी क्राइसिस की यूक्रेन के अंदर आफ्टर एनर्जी क्राइसिस। तो अब यूएस ने पॉलिसी ये रखी है कि भाई जुलाई के अंदर, फेब से जुलाई, तो न्यू स्ट्रेटजी अब आई है कि प्राइस को कम किया जाए। प्राइस कम करेंगे कैसे? जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर ये विजिट भी किया था, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कतर से मीटिंग हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ईरान से डील का सीन चल रहा है। लेकिन मसला ये हुआ कि जब ये मतलब इन्होंने प्रोडक्शन अचानक, ये वाली जो फ्लॉड स्ट्रेटजी रखी ना, इसकी वजह से इनके रिलेशंस सऊदी अरबिया के साथ ख़राब हो गए। और मिड टर्म इलेक्शंस वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे कि जो फ्रॉड पॉलिसी थी ना, अब वो पॉलिसी जो चेंज कर रहे हैं ना, पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो ये तो अब अच्छा लगेगा नहीं जो ऑयल प्रो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उनको तो पसंद नहीं है कि रेट कम हो, उनको तो इकॉनमी का नुकसान है। तो ये वाला आर्गूमेंट यहाँ रखेंगे। इसके बाद रिसेंट अनाउंसमेंट बाय ऑफ ऑयल कट्स। अब ये रिसेंट ऑयल कट्स का 2 लाख मिलियन जो 2 लाख मिलियन बैरल्स कट का और ओपेक का डिसीजन है। ओपेक प्लस कंट्रीज़, बेसिकली ओपेक कंट्रीज़ में एक अलग आते हैं, और ओपेक प्लस कंट्रीज़ के अंदर आते हैं आपके रशिया वगैरह भी आता है। तो अब सीन ये है कि यूएस ब्लेम करना है, यूएस अलाइन कर रहा है, यूएस क्या करना है, पॉइंट कर रहा है कि भाई जो सऊदी अरेबिया है ना, उसने अपने आप को रशिया के साथ अलाइन कर लिया और हमें धोखा दे रहा है। तो ओवरऑल जो ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया ना, इसकी वजह से रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, स्ट्रेन रिलेशंस आ रहे हैं। तो आप ये वाला आर्गूमेंट रखेंगे आप। इसके बाद ये है कि केएसए पॉलिसी ऑफ रीजनलिज्म अंडर एमबीएस। अब जो सऊदी अरब की जो पॉलिसी चल रही है ना रीजनलिज्म की, वो मतलब उसकी वजह से उसके यूएस के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। आर्गूमेंट ये है पैराग्राफ में आप लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कैसे। क्योंकि एमबीएस ने प्लान बनाया 2030 के अंदर कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल रिच कंट्री इनटू इकोनॉमिक हब बनाने का मूड है, जैसे कि यूएई ने अपने आप को बनाया है, जिसको दुबई कह सकते हैं। दुबई जिस तरह बना है ना, एक स्टेट है, फेडरल कॉन्फेडरेशन के अंदर एक स्टेट है दुबई यूएई की, तो वो जिस तरीके से आबाद हुई है ना, बिजनेस इकोनॉमिक हब बन गया वो, तो इसी तरीके से ये चाह रहा है एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान रिफॉर्म्स लेके आ रहा है अपना। इसका प्लान है 2030 का मशहूर प्लान है कि अपनी कंट्री को बिल्कुल ऑयल डिपेंडेंसी से ख़त्म करें और एक न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री के अंदर लेके आए हम इसको, ठीक है। तो ये एक मिशन है इसका। टाइज विद द मिडल ईस्ट इसके बड़ा अच्छे करता जा रहा है, ईरान के साथ बात चल रही है कतर के थ्रू, ये भी पता होगा। यूएई आपका कतर के साथ अलग से इसके रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू किया जा रहा है बेसिकली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस, या कोई भी किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं ले रहा है एमबीएस, बिल्कुल अलग से इंडिपेंडेंट पॉलिसी। तो ये एक मेजर रीज़न है दोनों के दरमियान स्ट्रेन्ड रिलेशंस का कि भाई आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। ये कौन सा तरीका है कि आप अपने इंडिपेंडेंट फैसले ले रहे हो या ओवरऑल अपना एक क्वाड बनाते जा रहे हो अपने एरिया के अंदर। और एक और पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखा है वो ये कि सऊदी अरब के एस्पायरेंस टू जॉइन ब्रिक्स। अभी क्या हुआ है, सऊदी अरब ने अनाउंस किया कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा। ये पता नहीं किस कंट्री के अंदर जाके उसने ये बात की और उस कंट्री ने बाकायदा एक मीटिंग करने का बोला है कि ब्रिक्स के अंदर ये भी ज्वाइन करेगा ईरान के बाद। तो ये ओवरऑल एक शिफ्ट आ रहा है ना पूरा सऊदी अरब की पॉलिसी में। वो क्यों लाइक करेगा यूएस के साथ, कैसे स्ट्रेन का रिलेशन इसके ख़राब नहीं होंगे जब वो एक ब्रिक्स को ज्वाइन करने की बात कर रहा है। ब्रिक्स ऑब्वियसली एक काउंटर ब्लॉक आया था जो कि नेटो के, ये जो यूएस के काउंटर में आया था यार ब्रिक्स की, जिसमें आपका ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ओवरऑल चाइना और रशिया मेजर पावर्स तो इसके अंदर आते हैं, इंडिया भी जो कि बात इतनी खास नहीं मान रहा। तो ये पूरा आर्गूमेंट आप बताएंगे कि कैसे रीजंस हैं, और फिर फॉलोआउट्स बताएंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशनशिप एट स्टेक हो गया। एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशनशिप जब गिर जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा, तो होगा ये कि केएसए को अपनी सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा।
सिक्योरिटी डायलेमा का इशू हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी डायलेमा IR के अंदर आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि सिक्योरिटी डायलेमा उसको ईरान से खतरा है और उसकी सिक्योरिटी एट स्टेक आ जाएगी। अच्छा, इसकी वजह से होगा ये कि सऊदी अरेबिया की जो US की एनर्जी सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और ये सारी चीज़ें, ये इन दोनों के रिलेशन की बात करेंगे। फिर बताएंगे KSA इज़ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ US आर्म्स। अब हुआ ये कि जो रीसेंट रिपोर्ट आई है मेरे ख्याल में किसकी, उसमें ये साफ बात लिखी हुई थी कि USA एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आर्म्स का टू KSA। तो इसके तो फिर आपकी सिक्योरिटी, इकॉनमी का मसला बन जाएगा, इकॉनमी फॉल आउट हो जाएगी। ये फॉल आउट्स बेसिकली हम बता रहे हैं। तीसरे पे ऑयल प्राइसेस हाइक्स इज इंडिकेटिंग अ न्यू रिसेशन। अब न्यू रिसेशन आ रहा है जिसमें सबसे आर्गूमेंट है यूरोप में सबसे ज़बरदस्त, मतलब इतनी हाइक हो चुकी है, पक्की बात है वहाँ रिसेशन आएगा। US के अंदर इतनी 40 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन चल रही है, तो कुछ कंट्रोल में नहीं आ रहा। ऊपर से एनर्जी क्राइसिस ने हालत ख़राब की हुई है पूरे वर्ल्ड की। तो एनर्जी क्राइसिस प्रिडिक्ट कर रहे हैं सारे इकोनॉमिस्ट जो है ना, एनर्जी रिसेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट, कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और GDP, एक और दो चीज़ें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और एक और उसका रिलेशन जो है ना वो ख़राब होता जा रहा है, मतलब रिसेशन को प्रिडिक्ट कर चुके हैं ये लोग। फिर इसके बाद KSA में ज्वाइन रशियन ब्लॉक। अब फॉल आउट्स ये हो सकते हैं कि KSA हो सकता है रशिया को ज्वाइन कर ले, इसकी ब्रिक्स की जो उन्होंने अपनी एस्पायरेशन शुरू की हैं वो इसमें से एक अच्छा आर्गूमेंट आ जाता है। तो ये फॉल आउट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली आप कंक्लूजन में ये बताएंगे कि नो डाउट देयर रिलेशंस आर इंक्रीजिंगली, मतलब टेंशंस का शिकार होते जा रहे हैं। क्रिटिकली हमने एवेल्यूएट ये किया, बेसिकली देयर आर मैनी रीजंस विच, मतलब बता सकते हैं वो कि कैसे आपके दोनों के रिलेशन हमने एक्सप्लेन किए हैं। तो देयर आर पॉसिबली चांसेस डेट देयर रिलेशनशिप वुड फेस अ फॉल आउट, सही है, जिसमें आप ये सारे फिर थोड़ा बहुत बता के इसको आर्गूमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बस मुनासिब सवाल है, जाहिर सी बात आपने 20 नंबर का सवाल करना होता है। ये ओवरऑल हमने USA और सऊदी अरब के रिलेशंस डिस्कस कर दिए। थैंक यू।